बात उस अविश्वास प्रस्ताव की जिसके अंदर खुद ही बहुत सारा अविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी विद्रोही रचना के लिए जाने पहचाने जाने वाले प्रख्यात कवि धूमिल की एक कविता है रोटी और संसद, जिसकी पंक्तियां हैं, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। अहम मुद्दों से ध्यान हटाने, जरूरी मुद्दों पर मौन साधने वाली संसद पर धूमिल ने यह तंज कसा था। सरकारें बदलती रहती हैं, पक्ष विपक्ष का स्वरूप भी बदल जाता है, मगर अगर कुछ नहीं बदलता तो वो है संसद के भीतर और बाहर के हालात। संसद ठप है और सियासत पूरी तरह से ऑन है। विपक्ष का स्टैंड बिल्कुल साफ है, अगर राहुल गांधी नहीं बोलेंगे तो किसी को भी बोलने नहीं दिया जाएगा। ये लड़ाई अब सिर्फ सरकार से नहीं रही, सीधे स्पीकर ओम बिरला तक जाकर पहुंची है। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर निष्पक्ष नहीं है, सरकार के पक्ष में रूल बदलते हैं, विपक्ष को बोलने नहीं देते, बराबरी का मौका उनकी ओर से नहीं दिया जाता है। इसी आरोप के साथ दिन भर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात होती रही। राहुल गांधी को शैडो प्राइम मिनिस्टर बताकर कहा जाता रहा कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। दिन भर के सियासी हंगामे के बीच सरकार ने भी पलटवार का आज कोई मौका नहीं छोड़ा है। सवाल पूछा कि क्या इतना बहुमत है विपक्ष के पास कि स्पीकर को हटा सके, या फिर ये वही पुराना फॉर्मूला है, हंगामा करो, संसद नहीं चलने दो और बाहर जाकर लोकतंत्र खतरे में है का पूरा नैरेटिव सेट करो। इन सब के बीच आपके लिए जानना जरूरी यह है जो सच है कि विपक्ष को सरकार से राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, सरकार विपक्ष की रणनीति को ड्रामा बता रही है और देश की संसद बंधक बनी हुई है। अब सवाल है, विपक्ष का मकसद क्या है? क्या यह संवैधानिक चिंता है या फिर राजनीतिक स्टंट है? क्या वाकई स्पीकर का पद कटघरे में है या फिर मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि संसद चलने ही ना दें और खबर बनती रहे कि नेता विपक्ष को बोलने से रोका जाता है? और इस रस्साकशी में नुकसान आम जनता का हो रहा है, जो अपने सांसदों को चुनकर भेजती है कि नीति नियंता उनके भविष्य के लिए काम करेंगे, लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर हो उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देश को आगे ले जाने पर पक्ष विपक्ष के तर्क सुनने को बेताब जनता की उम्मीदों पर इस तरह की तस्वीरें लगातार पानी फेर देती हैं, जैसा कि संसद से लगातार हम देखते हुए चले आ रहे हैं। बजट पर धन्यवाद भाषण में राहुल गांधी एक ऐसी किताब पढ़ना चाहते थे जो छपी ही नहीं है। स्पीकर ने उन्हें रूल पढ़ा दिए, परमिशन नहीं दी। तभी से राहुल गांधी अड़े हुए हैं कि किताब पढ़कर ही मानेंगे। स्पीकर भी रूल बुक पर अडिग हैं कि पढ़ने तो नहीं देंगे। इस चक्कर में विपक्ष हर रोज हंगामा करता है, नारे लग रहे हैं और लोकसभा कामकाज की बजाय लगातार स्थगित होती जा रही है। 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने, member of the house went, and speaker committed to us that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word. ये सारा चीज तय करके ही हम आपको परमिशन देंगे, स्पीकर ने ये कहा। ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है, स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। इसी टकराव के बीच आज संसद में सभी विपक्षी दलों की बैठक भी हुई। उस समय कांग्रेस ने आइडिया दिया क्यों ना स्पीकर को हटाने पर काम किया जाए। विपक्षी दलों ने भी तुरंत कह दिया, कांग्रेस तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सदन नहीं चलाना चाहते, सार्थक चर्चा करो, सबको बोलने का अवसर है कि कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है और उनके पे प्रेशर डाला गया है सरकार द्वारा, इसीलिए उन्होंने कहा है। अब एलओपी को सपोर्ट करना कोई अपराध है क्या? आप एलओपी को सुनना ही नहीं चाहते हो, उनको बोलने नहीं देना चाहते हो। विपक्षी दलों के नेताओं का स्पीकर ऑफ किया जाता है, सांसदों का स्पीकर ऑफ किया जाता है, तो ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का अगर है तो मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक मिल के ही ये स्पीकर का अपना सम्मान है, सदन की अपनी गरिमा है, उन बातों को लेकर के हम बातचीत किए हैं। देखिए क्या रास्ता निकलता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का पेपर पर मैं साइन करा, कांग्रेस पार्टी से बहुत लोग भी करे। संविधान के आर्टिकल 94C के तहत लोकसभा स्पीकर को लोकसभा ही हटा सकती है।
नियम यह है कि 100 सांसद मिलकर नोटिस दे सकते हैं। ये नोटिस 14 दिन पहले देना होता है। प्रस्ताव मंजूर होने पर चर्चा और वोटिंग का दिन तय किया जाता है। उस दौरान चेयर पर स्पीकर खुद मौजूद नहीं रहते। ये तो रही प्रक्रिया, लेकिन सवाल यह है कि जब कांग्रेस और विपक्ष के पास बहुमत नहीं है तो स्पीकर ओम बिरला को हटाएंगे कैसे? नंबर कहां से लाएंगे? लोकसभा में सरकार के पास पूर्ण बहुमत से ज्यादा नंबर है। एनडीए की 10 पार्टियों को मिलाकर 297 सांसद हैं, जो बहुमत के नंबर से 25 ज्यादा है। जबकि विपक्ष में 23 पार्टियों का सारा जोड़ लगाकर देखें तब संख्या पहुंचती है 238 की, बहुमत से 34 कम। विपक्ष के 238 सांसदों में अन्य दलों के 7 और सांसद जोड़ लें तब भी यह संख्या 245 पर जाकर ठहर जाती है। और दूसरी बात यह है कि एनडीए के दलों में अभी कोई खटपट नहीं है, जबकि विपक्ष में देखें तो सबकी अपनी ढपली, अपने अपने राग। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ओवैसी अकाली दल स्पीकर को लेकर किसका साथ देंगे ये तय नहीं है। बीजेपी की ओर से इसीलिए दावा किया जा रहा है कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक ड्रामा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इतनी मूर्ख पार्टी आपने देखी होगी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी रसातल की तरफ जाने के लिए जितनी जल्दी हो, मैंने 2029 का भी वेट नहीं करना चाहती है, अगले 1-2 साल में कैसे खंडित विखंडित हो उसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रयास करे। इनका ये बाल हट बैठा हुआ है कि नहीं मैं पहले कुछ बोलूंगा तभी जाके बजट पे चर्चा शुरू हो, तो विषय इनके पास कुछ है ही नहीं कहने को, तो एक तमाशबीन वाला काम कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।